हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर न्यू मॉडल टेस्ट पेपर्स यहाँ से आपको प्राप्त होंगे और नए नए जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको किसी की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, रामसर स्थल। राजस्थान में जो रामसर स्थल है वो आपको जो आपके सामने टॉपिक है वो उपस्थित कर रही हूँ। सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि रामसर स्थल होते क्या हैं और कौन से स्थलों को इसमें शामिल किया गया है जो अपने राजस्थान में हैं। तो रामसर स्थल वो आर्द्रभूमि होती है जिसको संरक्षित करने के लिए जो अपना विश्व स्तर पर जो सरकारें हैं वो प्रयास करती हैं, रामसर स्थल होते हैं। राजस्थान में रामसर स्थल कौन से हैं? तो राजस्थान में रामसर स्थल अपने दो ही हैं, केवलादेव और सांबर झील। सांबर झील को अभी अभी रामसर स्थल में जोड़ा गया है। राजस्थान में 6 आर्द्रभूमियों की पहले से पहचान की जा चुकी है, यानी राजस्थान में जो पहले 6 आर्द्रभूमियाँ थीं, 6 आर्द्रभूमि क्षेत्र जिनको रामसर स्थल क्षेत्र अपन कह सकते हैं, उनकी पहचान की जा चुकी है कि इनको रामसर स्थल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जो उसमें गुण होते हैं या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो उनकी विशेषताएं होती है उनके आधार पर उनको रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। तो रामसर स्थल में शामिल करने के लिए 6 आर्द्रभूमियों की उसमें पहचान की जा चुकी है। और रामसर स्थल राजस्थान में फिलहाल में कितने हैं? 2 ही हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील जो अपने नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और केवलादेव जो बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे आ रहा अपना 52 और आर्द्रभूमियों को समयबद्ध रूप से विकसित करने के लिए चिन्हित किया जा चुका है, यानी जो 52 और आर्द्रभूमियां हैं या फिर 52 जो क्षेत्र हैं उनको एक रामसर स्थल में जोड़ने के लिए या उनका विकास करने के लिए उन्हें चिन्हित किया जा चुका है, यानी उनका एक ग्रुप या फिर अपन बोल सकते हैं उनकी एक जो श्रेणी है वो तैयार की जा चुकी है। राज्य में अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विद्यमान मीठे और नमकीन पानी की झीलों को आर्द्रभूमियों यानी संरक्षण और प्रबंधन प्रदान करने के लिए नियम 2019 के सख्त कार्यान्वयन के साथ संरक्षित किया जाएगा। यानी इसमें क्या कहा गया है कि राज्य के अद्वितीय पारिस्थिति यानी जिसकी विशेषता एक दूसरे से नहीं मिलती या फिर जो राज्य में एक ही है, अद्वितीय यानी उसके समान और कोई नहीं है, तंत्र के रूप में विद्यमान है, जो है मीठे और नमकीन पानी की झीलें, यानी मीठा और जो नमकीन है या लवणीय अपन उसको बोल सकते हैं, पानी की जो झीलें हैं उनको आर्द्रभूमि का अर्थ क्या होता है? संरक्षण और प्रबंधन प्रदान करना का नियम 2019 के सख्त कार्यान्वयन के साथ संरक्षित किया जाएगा। कौन सी को? जो मीठे और नमकीन पानी की झीलें हैं जिनका संरक्षण और प्रबंधन जो नियम है 2019 के सख्त कार्यान्वयन के साथ, यानी उस नियम का जो है अपन उसके प्रोसेस है वो सख्त रूप से की जाएगी। अगला आ रहा है अपना, राज्य में जिला स्तर पर पर्यावरण समितियां आर्द्रभूमि और जल निकायों के संरक्षण के लिए कार्य करेगी। राज्य में जो जिला स्तर पर पर्यावरण समिति है आर्द्रभूमि और जल निकायों के लिए जो उनका संरक्षण है यानी उनका जो बचाव है उसके लिए कार्य करेंगी। सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु एवियन बाटुलिज्म के कारण होती है, जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। एक जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? एवियन बोटुलिज्म। जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनका यानी जो समूह आता है उस समूह की जो मृत्यु होती है कहाँ पर? सांबर झील में। तो वो बीमारी होती है, यानी अपने से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की होने वाली सामूहिक मृत्यु किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की जो सामूहिक मृत्यु
कौन से जीवाणु के कारण होती है, तो वो होती है एवियन बोटुलिज्म जो जीवाणु है उसके कारण होती है। या फिर अपने से पूछा ये भी जा सकता है कि प्रवासी पक्षियों के सामूहिक मृत्यु एवियन बोटुलिज्म के कारण कौन सी जगह पर होती है, तो सांबर झील में होती है, यानी सांबर झील अपने राजस्थान में पड़ता है। यह बीमारी प्रवासी पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एवियन बोटुलिज्म बीमारी पक्षियों के कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यानी अपना जो न्यूरोलॉजिकल पार्ट है उसको प्रभावित करती है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपना पहला जो रामसर साइट है या फिर रामसर स्थल है केवलादेव, वो अपने सामने है। तो केवलादेव अपन आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है केवलादेव में, किसके कारण इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, तो वो देखते हैं। पानी की कमी केवलादेव में क्या है, रणथंभौर के ये जो अपने जो राज्य उद्यान है या राष्ट्रीय उद्यान है उन्हीं को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है। तो केवलादेव में पानी की कमी तथा चारागाह के अनियंत्रित उपयोग के कारण इसे रामसर सम्मेलन के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाला रामसर स्थल है, दे देगा केवलादेव, रणथंभौर, चिल्का झील, या फिर चार ऑप्शन कोई भी दे देगा। तो राइट आंसर क्या होगा, केवलादेव, क्योंकि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये होता है कि जिसको ज़्यादा संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता होती है उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और पानी की कमी तथा चारागाह, यानी पानी की वहाँ अत्यधिक कमी हो जाती है, और चारागाह यानी जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर पेड़ों की कटाई कर देते हैं, पशुओं का चराना, वो इसके अनियंत्रित उपयोग करते हैं। तो इसके कारण यानी उसके जो वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं उसके बचाव के कारण इनको रामसर स्थल में या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को, अब अपने आ रहे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड शब्द है तो इसमें किस चीज़ को शामिल किया जाता है, तो अपन देख रहे हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट उत्पन्न हो गया है। अभी अपने से पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है किसको, ऑप्शन दे देगा, वह प्रदेश जो मानवीय अतिक्रमण का है, वह प्रदेश जो मानवीय अतिक्रमण का नहीं है, ऐसे कुछ भी चार ऑप्शन अपने को दे देगा। तो इसमें अपने हर एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है रामसर स्थल में, क्योंकि अभी अपने सामने को देखने को आया है कि बहुत ज़्यादा जल की जो अनियमितता के कारण या फिर जल के जो अत्यधिक दोहन के कारण, तो ऐसे पर्यावरण के सामने ऐसे जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनके कारण, या भी अपने करंट में देखा जाए तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। और दूसरी बात यह है कि एक करंट के क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, क्योंकि आपके एक टॉपिक है सौर परिवार, लेवल फर्स्ट में टॉपिक है सौर परिवार। तो सौर परिवार में एक जो पराबैंगनी किरणों के लिए जो अपना एक कल के न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ा हो तो जो यूरेनस जो ग्रह है वो एक पराबैंगनी किरणें वितरित कर रहा है या फिर उसमें है ऐसे कुछ, तो वो मैं आपको करंट का है बाद में बताऊंगी, लेकिन करंट का है ध्यान रखना आ सकता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्र भूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट उत्पन्न हो गया है, यानी जिनमें मानवीय अतिक्रमण, जिनमें मानव अपना अधिकार जमा रहा है और पर्यावरण प्रदूषण की अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही है, जहां पर जीव जंतुओं को हानि पहुंच रही है, वह प्रदेश मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मैंने आपको बताया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगला आ रहा है अपना आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि होती क्या है, तो आर्द्र भूमि अपन पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन के अनुसार दलदल, पंख भूमि, पीठ भूमि, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी
स्थिर जल, गतिमान जल, खारा या लवण युक्त जल प्रदेशों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, स्थायी हो या अस्थायी हो, जल गतिमान हो या स्थिर हो, खारा हो या मीठा हो, कैसा भी हो, वह दलदली पंख भूमि, पीठ जल यानी जहाँ पर जल होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ पुष्प पादपों की देख लो या जंतुओं की देख लो निवास करती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का उपयोग क्या होता है? प्रोविजनिंग सेवाएं, विनिमय सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं या सहायक सेवाएं प्रदान करना। तो इनमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विनिमय, सांस्कृतिक, सहायक या प्रोविजनल सेवाएं सब जानते हो। अगला आ रहा है अपना आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन। अब ये रामसर साइट्स होती क्या हैं? रामसर, आर्द्र भूमि को रामसर नाम ही क्यों दिया गया? तो ये अपने सामने बहुत ज़्यादा टिपिकल बात हो जाती है, तो ये आपको देखें 1971 में ईरान, यानी रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1971 में ईरान में हुआ था। वर्ष 1971 में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर, ईरान यानी ईरान में एक क्षेत्र रामसर के अंतर सरकारी तथा बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ। ईरान का रामसर क्षेत्र है जहाँ पर अंतर सरकारी यानी वहाँ की सरकारें बहुउद्देशीय यानी बहुत सी, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए नहीं, बहुत से उद्देश्यों के लिए जो एक कानून मान सकते हैं अपन इसको, एक कानून या फिर एक सम्मेलन आयोजित किया था। एकमात्र सम्मेलन है जो किसी विशेष परिस्थिति तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरण संधि है। यानी एकमात्र ये एक ऐसा ही सम्मेलन है जो किसी विशेष परिस्थिति के प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर कार्य कर रहा है। अब रामसर ये जो सम्मेलन है वो 1971 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये 1975 में लागू हुआ था। भारत सरकार यानी भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत हुआ था इसमें 1 फरवरी 1982 को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भारत रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ या रामसर साइट में शामिल हुआ 1982 में। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कई बार भी पूछ लेता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन अपनाया गया था। प्रथम विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो प्रथम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था 1997। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 फरवरी को तो मनाते हैं, लेकिन प्रथम जो आर्द्र भूमि विश्व आर्द्र भूमि दिवस है कब मनाया गया? तो वो मनाया गया था 1997 में। आगे आ रहा अपना लोकटक झील जो कहाँ है? मणिपुर में, वह केवलादेव राजस्थान में। भारत की यह 2 आर्द्र भूमियाँ मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। याद रखना ये चीज़, सिर्फ 2 ही ऐसी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। कौन से हैं? लोकटक झील जो कहाँ है? मणिपुर में, और केवलादेव जो कहाँ है? राजस्थान में। भारत में आर्द्र भूमि विवरण। अब आर्द्र भूमियों का विवरण इसमें दे रखा है। भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.7% भारत का आर्द्र भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.7% जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है? आर्द्र भूमि में शामिल है। इसमें तटीय की तुलना में आंतरिक आर्द्र भूमि का क्षेत्र अधिक है, यानी तटों को छोड़कर जो अंदर जो अपना प्रायद्वीपीय क्षेत्र है या फिर जो अपना तटीय मैदानी प्रदेश है वहाँ पर जो आर्द्र भूमि है उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। गुजरात सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है, या गुजरात सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य है। यानी अपने से सिर्फ अपने को ये समझना है कि सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र का है तो वो है गुजरात में। चिल्का झील उड़ीसा में भारत की प्रथम रामसर साइट है। भारत के प्रथम रामसर साइट पूछा जाए तो चिल्का झील जो का है उड़ीसा में है। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2019 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश है। आर्द्र भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन करना, यह नियम 2019 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह निर्देश दिया था। अपने से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य तो
वह है गुजरात। और प्रथम जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है या प्रथम जो रामसर साइट है भारत की, कौन सी है? चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। 42वां रामसर साइट तोस्कर अर्थात सफ़ेद झील, इसका अर्थ होता है जो कहाँ है? लद्दाख में, जो अभी अभी इसको शामिल किया गया है। यह काले गर्दन वाले सारस पक्षी ग्रसनाइकोलिस का प्रजनन केंद्र है। तोस्कर किसका प्रजनन केंद्र है? सारस पक्षी का, जो क्या है? काले गर्दन वाले हैं, यानी ग्रसनाइकोलिस का प्रजनन केंद्र है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2021 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और जल। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आर्द्रभूमि 2 फरवरी 2021 की थीम क्या है? तो आर्द्रभूमि और जल इसकी थीम है। इसमें पहले लोनार झील महाराष्ट्र, कीथम झील, सुर सरोवर आगरा को रामसर साइट में शामिल किया गया था। आपने सिर्फ इस पैराग्राफ में 2 ही चीज़ें याद रखनी है। 42वां रामसर साइट तोस्कर, जो अभी अभी इसको घोषित किया है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है ग्रसनाइकोलिस या काले गर्दन वाले सारस के लिए यह प्रसिद्ध है। और 2 फरवरी 2021 आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जल, इसकी थीम है। सो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर से मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेज जयपुर पे, ऐसे ही नए वीडियोस और नए टॉपिक्स एक नए लेक्चर के साथ देखने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए या फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।